हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। लास्ट क्लास में हमने अमाइन चैप्टर स्टार्ट किया था। उस अमाइन चैप्टर में हमने हॉफमैन, ठीक है, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को कंप्लीट किया था। ठीक है, उसमें हॉफमैन जैसे अमाइड से क्या बन रहा था, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, लेकिन उससे एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल बेंजीन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। ठीक, तो कौन सा था वो, हाफमैन। हाफमैन कौन सा, NH2 आपका क्या, आर अमाइड की रिएक्शन किसके साथ, अमाइड की रिएक्शन Br2 प्लस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, यही देखा था हमने। ठीक है, ये किसका फॉर्मेशन कर रहा था, अमाइंस का। यहाँ से क्या, 2 मोल्स ऑफ NaBr एंड 2 मोल्स ऑफ H2O, और किसके यहाँ से क्या क्या रिलीज हो रहा था, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, आपको मालूम है मैंने ये बताया था जितना ज़्यादा अलाइल वो अल्काइल ग्रुप है, आर है, आर ग्रुप क्या करता है, माइग्रेटिंग ग्रुप है। ठीक है ना। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनता है आपका, आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट बनता है। यदि मेरा ग्रुप जितना इलेक्ट्रॉनिक रिच होगा उतनी तेज़ी से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है ना, अच्छे से रीअरेंजमेंट करेगा, और क्या होगी, जितनी ज़्यादा इस आर ग्रुप की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो ग्रुप क्या करेगा, तेज़ी से माइग्रेट करेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या अमाइड है, अमाइड के साथ मैंने लिया है बेंजीन रिंग। ठीक है, आर की जगह क्या, बेंजीन, एक बेंजीन, उसी बेंजीन में क्या लगा दिया मैंने, NO NH2, इसके साथ क्या, मिथॉक्सी ग्रुप, और एक बेंजीन के साथ लगा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, तो मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछूं, किसका माइग्रेशन सबसे तेज होगा जब ये किसके साथ रिएक्ट करे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, पहला, सेकंड वन, थर्ड वन। मैंने आपसे पूछा इसमें किसका रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, माइग्रेशन का, किसका जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी आर ग्रुप की वो क्या करेगा, माइग्रेट तेज़ी से करेगा, और क्या किसका फॉर्मेशन करेगा, अमाइन का। ठीक है, कौन सी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड, इससे भी ये क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। ठीक है, ये अमाइड, ये किसका फॉर्मेशन, आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, सभी क्या कराएंगे, आइसोसाइनाइड। ठीक है, इस ग्रुप पे क्या है आपका प्लस आर, डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। इस पे कौन सा लगा हुआ है, माइनस आर। माइनस आर क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। ठीक है ना, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर होगी तो इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा। तो सेकंड का क्या होगा, सबसे ज़्यादा। फिर किसका, यहाँ पे क्या है, कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, माइनस आर, इसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी, माइग्रेशन एप्टीट्यूड क्या हो जाएगा, सबसे कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है, सेकंड, फिर कौन, फर्स्ट, फिर आएगा आपका थर्ड। ठीक है, तो ये क्या आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, एक कार्बन लेस क्या आता है आपका प्रोडक्ट आता है, क्या यहाँ पर जैसे ये क्या था, कार्बन, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, यानी कि एक कार्बन रिमूव हो रहा है, और किसका प्रिपरेशन हो रहा है, प्राइमरी अमाइन का। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेथड है इसका बुजर रिएक्शन। ठीक है, कौन सा, बुजर रिएक्शन। ठीक है, व्हेन फिनॉल, फिनॉल रिएक्ट विद, फिनॉल react
with ammonia in the presence of when phenol react with ammonia in the presence of anhydrous ZnCl2 to form aniline। किसका फॉर्मेशन करेगा? जब क्या है फिनॉल को रिएक्ट कराएं किसके साथ? अमोनिया के साथ, तो आपका क्या मिलता है? हमें क्या मिलेगा? एनिलीन मिलेगी। ठीक है ना, ये क्या आपका फिनॉल, और इसको क्या करते हैं अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो किसका प्रिपरेशन होता है यहाँ से? एनिलीन का। ठीक है, इससे कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? बुज्जर रिएक्शन। ठीक है, तो ये किसका प्रिपरेशन है? यहाँ से क्या मिलेगा हमें? एनिलीन का फॉर्मेशन होता है जब फिनॉल की। लेकिन ये क्या आपका ZnCl2, क्यों लेते हैं ZnCl2? क्योंकि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करता है? बेटर लिविंग ग्रुप बनाता है, इस वजह से इसका ZnCl2 लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें आपका मेथड है, अब पढ़ेंगे हम इसमें, सॉरी, रिएक्शन ऑफ अमाइंस। अमाइंस आपको मालूम है कौन सी? नाइट्रोजन के, तो सॉरी किसके? अमोनिया के डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, तो अमाइंस कैसे? रिएक्शन ऑफ अमाइंस पढ़नी है, पहला पढ़ना है हमें रिएक्शन ऑफ अमाइंस में। ठीक है, कौन सा? पहला है हमारा रिएक्शन शोइंग एसिडिक शोइंग बेसिक नेचर। क्या? बेसिक नेचर। अमाइंस क्या होता है? आर, ये क्या आपका NH2 ग्रुप। ठीक है, जैसे जैसे क्या होते जाएंगे आर चेंज हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन को हटा के दोनों आर आ जाएं तो कौन सा हो जाएगा? टर्सरी अमाइन। एक हाइड्रोजन को हटा के एक आर आ जाए तो सेकेंडरी। ये दोनों हाइड्रोजन है और क्या है? एक आर है, तो ये कौन सी है? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब इस प्राइमरी अमाइन पर आपको मालूम है यहाँ पर क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है ना, इस नाइट्रोजन पे क्या है? क्या प्रेजेंट है? तो यहाँ पे क्या? नाइट्रोजन RnH2, इस पर क्या है? नाइट्रोजन पर क्या है आपका? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसा बिहेव करेगा? बेस की तरह काम करेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से ये क्या करेगा? बेस की तरह काम करेगा। ठीक है ना, किसकी तरह? बेस की तरह। ठीक, तो ये क्या आपका? इट रिएक्ट with acid to form salt। जब किसी एसिड से ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तो किसका फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे ये आपका कौन सा मैंने बताया अभी? आर, ये क्या? अमाइन RnH2 प्लस HCl के साथ क्या कर रहा है? इट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म, किसका फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। नाइट्रोजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे? इससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो कैसा बिहेव करेगा? ये बेस की तरह। तो यहाँ से क्या बनेगा? RnH3, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ से क्या निकला? Cl, तो ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या आपका? सॉल्ट। ठीक है, क्या ये आपका? सॉल्ट। ठीक है, ठीक, तो ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? अमाइन आर वीकली, कैसे? वीकली बेसिक इन नेचर।
कैसे होते हैं? बेस कैसे होंगे अमाइंस? वीकली बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इट रिएक्ट विद इट रिएक्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पे लिखो इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस, ठीक है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। किस में चेंज कर देगा? ब्लू में क्या कर देगा? चेंज कर देगा। तो जो अमाइंस होते हैं वो कैसे इन नेचर होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। किसकी वजह से बेसिक इन नेचर होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से कैसा बिहेव करता है? बेसिक, ठीक है। बेसिक कैसे? वीक बेसिक, ठीक है। तो ये रेड को किस में कर देंगे? ब्लू। एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन, किसका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज फॉर्म, सॉल्ट फॉर्म क्या कह रहा है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट फॉर्म इज एसिडिक। कैसा होगा? एसिडिक होगा। जैसे ये मैंने क्या किया? अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्या आपका NH3+Cl, ये सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ है, ये कैसा होगा? एसिडिक, ठीक है ना। कैसा होगा? एसिडिक। कौन? वीक बेस सॉल्ट किसका है? इट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड किसका सॉल्ट है? वो स्ट्रॉन्ग एसिड का, ठीक है ना। जब बेस की रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ? एसिड। तो उसमें क्या है? आपका NH3 है, आपका RnH3+। इसमें क्या है? आपका ऑक्सीजन पे, सॉरी, नाइट्रोजन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कैसा? पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये हाइड्रोजन है वो कैसे हैं? आपके इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो कैसे? एसिडिक इन नेचर। तो यही कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट फॉर्म इज एसिडिक, सो इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। किस में कन्वर्ट कर देगा? ये ब्लू, इसका एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट का ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। तो आपको ये बात समझ में आई? एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट। तो ये कैसा बिहेव हुआ? बेसिक। कैसा बिहेव हुआ? इसका बिहेवियर कैसा है? इसका बेसिक नेचर है। कैसा है? बेसिक इन नेचर, ठीक है। इट ऑल्सो, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट ऑल्सो, ये क्या पहला पॉइंट है? सेकंड, थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो लिबरेट क्या लिबरेट करेगा? इट ऑल्सो लिबरेट CO2 गैस when react with सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। जब क्या करें? इस सॉल्ट के सॉल्यूशन को, ठीक है ना, सॉल्ट के सॉल्यूशन को क्या करें हम? सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या कराएं? रिएक्ट कराएं, ठीक है। क्या करें? रिएक्ट। जैसे ये क्या आपका सॉल्ट आर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको किससे रिएक्ट करा रहे हैं हम? रिएक्ट करा रहे हैं किससे? सोडियम
सोडियम बाई कार्बोनेट को रिएक्ट करा रहे हैं किसके, इसके सॉल्ट से। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, फॉर्मिक एसिड प्लस CO2 गैस। ये क्या करेगा, CO2 गैस को रिलीज करेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जब इसके सॉल्ट को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो CO2 गैस निकलती है और क्या, फॉर्मिक एसिड मिलता है। ठीक है, अब ये कैसा है, किसका बिहेवियर देख रहे थे हम यहाँ पर, हमने इसका कौन सा बिहेवियर देखा है, बेसिक बिहेवियर। ठीक है ना, रिएक्शन शोइंग बेसिक नेचर। इसका नेक्स्ट देते हैं कौन सा, एसिडिक। ठीक है ना, कौन सा, रिएक्शन सेकंड है रिएक्शन शोइंग एसिडिक नेचर। अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, अमाइन कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड के साथ कैसा, बेस के साथ। ठीक है, अमाइन रिएक्ट विथ किसके साथ कर रहे हैं हम इसको, एसिडिक नेचर। इट रिएक्ट, इसमें लिखो अमाइंस आर वेरी वीकली एसिडिक in nature when it react with metal like sodium, potassium and potassium to evolve to evaluate हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो क्या निकलेगी यहाँ से, जब क्या करें हम प्राइमरी ये अमाइंस को क्या करें मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिमूव होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। तो ये कैसा है, इट इज सो एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसको, एसिडिक इन नेचर। आपने देखा है मेटल की रिएक्शन जब भी हम किसी एसिड से कराते हैं तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है ना, ठीक है, हाइड्रोजन दिस इंडिकेट विच indicates amine so acidic nature। ठीक है, कैसा नेचर दिखा रहे हैं, एसिडिक नेचर दिखा रहे हैं जब इसकी रिएक्शन मेटल से करा रहे हैं, सोडियम मेटल और किससे, पोटेशियम मेटल। ठीक है, जैसे प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, सोडियम मेटल से। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगी, H2 गैस, RNH नेगेटिव Na+, और यहाँ से क्या निकल जाएगी आपकी हाफ H2। ठीक है, क्यों एसिडिक प्रोटॉन है, जब नाइट्रोजन पे क्या थे, लोन पेयर, तो कैसा बिहेव कर रहा था, बेस की तरह। अब ये क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है ना, ये कौन सा है, नाइट्रोजन एटम है, किसके साथ, अमाइन के साथ नाइट्रोजन एटम है। आपको मालूम है नाइट्रोजन एटम कैसा है, ये एटम कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये क्या करता है, इससे अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए क्या करता है, हाइड्रोजन से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये प्रोटॉन कैसे हो जाते हैं, एसिडिक प्रोटॉन हो जाते हैं। इसलिए ये क्या कर जाते हैं, मेटल से रिएक्ट कर जाएंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये एसिडिक। तो इसलिए ये किसका कैसा बिहेव करता है, आपका
एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जैसे आप बर्च रिडक्शन पढ़ते हो, आपका क्या मेटल कौन सा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, सोडामाइड बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है, वहाँ से भी क्या निकलती है, H2 गैस निकलती है। तो जब भी हम क्या रिएक्शन अमाइंस की पढ़ रहे हैं, तो वो कैसा बिहेव करता है, बेस की तरह कब बिहेव करेगा, वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। और एसिडिक की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो क्या करेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस वजह से वो प्रोटॉन कैसे हो जाते हैं, एसिडिक प्रोटॉन हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कैसा हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम इसमें पढ़ते हैं, ये कैसा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, जो अमाइंस हैं वो कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं, एज वेल एज क्या होते हैं, वेरी वीक एसिड भी होते हैं। ठीक है, हॉफमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और या इसी को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, हॉफमैन कार्बामाइल रिएक्शन, और इसी को क्या बोलेंगे हम, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब ये क्या, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, कौन सा, किसकी रिएक्शन, प्राइमरी अमाइन। कैसा होना चाहिए, प्राइमरी अमाइन, कौन से, एलिफेटिक हो या आपका होना चाहिए एरोमेटिक, कौन सी हो, जो अमाइन है, हॉफमैन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, वो क्या हो, उसमें जो अमाइंस है वो कैसी होनी चाहिए, 1 डिग्री अमाइंस होनी चाहिए। ठीक है, और क्या, या तो वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म आप जानते हो, CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ किसके, बेस के साथ, KOH क्या है, बेस। तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, RN ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, ये क्या है आपका, आइसोसाइनाइड। और जो हमें यहाँ से क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन किससे होती है, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, बेस है, बेस क्या होगा, ये बेस किससे रिएक्शन करेगा, इस क्लोरोफॉर्म से। क्यों क्लोरोफॉर्म से करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, किसके पास, क्लोरोफॉर्म के साथ। तो यहाँ से जो इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है, यहाँ से इंटरमीडिएट बनता है, वो कौन बनता है, कार्बिन। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बिन। तो यहाँ से किसका फॉर्म होता है, आइसोसाइनेट। और इसकी स्मेल कैसी होती है, फॉल स्मेल। ठीक है, कैसी होती है, फॉल स्मेल, यानी कि कैसी, गंध आती है। ठीक है ना, इसमें बहुत गंदी स्मेल आती है, फॉल स्मेल। ठीक है ना, तो ये किसका प्रिपरेशन है आपका, इसी टेस्ट को क्या बोलते हैं हम, इसको टेस्ट को क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट। जब क्या अमाइंस की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या बनता है हमारा, आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म मैकेनिज्म। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, ये क्या आपका प्राइमरी अमाइन। ठीक, जैसे RNH2 अमाइन की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अभी आपने बताया कि सर आपका एनिलीन में भी एसिडिक प्रोटॉन होते हैं। ठीक है ना, एनिलीन भी कैसा करेगा, एनिलीन में तो होते ही हैं, लेकिन क्या अमाइंस में क्या होते हैं, एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन ये क्या आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के पास क्या 3 -I इफेक्ट होने की वजह से ये हाइड्रोजन कैसा है, मोर एसिडिक है। कैसा है, मोर एसिडिक। तो बेस क्या करेगा, इन एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है ना, ये रिमूव करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा आपका CCl और इस पर क्या, कार्बन। तो ये क्या
कार्बन पे क्या, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, अपने बॉन्ड पेयर, अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन, कार्बन Cl, ये क्या आपका Cl नेगेटिव, ठीक है, ये क्या Cl नेगेटिव, ठीक। अब ये Cl क्या है, नेगेटिव। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 2 4 2, ये लॉन पेयर 6, कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन किसने, 8। तो ये कैसा बिहेव करता है, एज ए, कैसा, किसकी तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और आपका रिएक्शन में क्या है, अमाइंस, अमाइंस कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RN, ठीक है, H, और इस कार्बन पे क्या, Cl। जब इसने क्या किया, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और नाइट्रोजन ने डोनेट किए तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या हो जाएगा, ये एसिडिक प्रोटॉन लेगा, ठीक है, यहाँ पर ये कैसा बिहेव करेगा, बेस, और ये कैसा कर रहा है, एसिड, ठीक है। तो यहाँ से NH, ये क्या, CH, Cl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये कैसा है, क्लोरीन कैसा है, लिविंग ग्रुप। और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक क्लोरीन को क्या कर देंगे, बाहर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RN, ठीक है, कौन सा, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर पे, पेज पे जाना पड़ेगा, एक मिनट। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये देखो, RN, नाइट्रोजन पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ पर क्या, डबल बॉन्ड HCl, ठीक है। Cl किस फॉर्म में निकला, नेगेटिव की फॉर्म में। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, फिर दोबारा से नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका RN, ठीक है। और भी कह सकते हो ये रिएक्शन क्या बेस के प्रेजेंस में हो रही है, तो वो क्या करता जाएगा, एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड CHCl, यही है। अब फिर दोबारा से नाइट्रोजन कैसा हो गया, न्यूट्रल, फिर दोबारा से नाइट्रोजन पे क्या आ गए, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन फिर दोबारा से न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा और इस क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, RN, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या, C, और यहाँ पे क्या, H, ठीक है। अब ये क्या, sp हाइब्रिडाइज पे क्या है आपका, ये क्या निकल गया, यहाँ से Cl निकल आया यहाँ से। अब इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है तो यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब ये क्या है, कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज है तो इसका परसेंटेज s करेक्टर क्या है, इस कार्बन का ज़्यादा है, इसका परसेंटेज s करेक्टर ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये प्रोटॉन कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यानी कि क्या, ये -I इफेक्ट्स को कराएगा। इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, प्रोटॉन मोर एसिडिक। और क्लोरीन क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड, ठीक। और इस पर पॉजिटिव, ठीक है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। तो ये क्या है आपका, आइसोसाइनाइड बनना है, किससे फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी अमाइन से, ठीक है। तो अमाइंस का ये क्या है, इसी को क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, आइसोसाइनाइड टेस्ट, या कौन सा, कार्बामाइल रिएक्शन, ठीक है ना, हॉफमैन कार्बामाइल रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो इसमें क्या है, मेजर 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म हो रहा है और उसके साथ बेस दिया है तो हमेशा क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। जो आइसोसाइनाइड में स्मेल होती है वो कैसी होती है, गंद स्मेल आती है, इसको बोलते हैं फाउल स्मेल, ठीक है, फॉल स्मेल, ठीक है। और इसके साथ जो इसमें रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है, किसका, कार्बिन इंटरमीडिएट। तो किसका फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट क्या मिलता है मुझको, कार्बिन, ठीक है। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बिन का। तो ये किसका हो गया, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है, या कार्बामाइल रिएक्शन, ठीक है, कार्बा
कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन सा। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ, NH2, किसके साथ, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस, किसके साथ, बेस के साथ दे रखी है। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ। यहाँ से बनेगा कौन सा, आइसोसाइनाइड एंड ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड C। इसे क्या बोलेंगे हम, जैसे RCH2 CH2 NH2 की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या बनेगा यहाँ से, आइसोसाइनाइड RCH2 CH2। ठीक है, और यहाँ से क्या बन जाएगा आपका N। ठीक है, ये बन गया आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट, जैसे इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, एक तो रिएक्शन किससे इस, ठीक है, ये होगी। रीजेंट कौन कौन से इसमें, क्लोरोफॉर्म के साथ क्या है, क्या है मेरा KOH। और आपको मालूम है क्लोरोफॉर्म, मैंने और भी रिएक्शन में आपको बताया था, क्लोरोफॉर्म के साथ था बेस। हम वहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, फिनॉल की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ठीक है ना, किसकी, आपके क्लोरोफॉर्म कौन सा, राइमर टाइमन रिएक्शन में भी क्या ले रहे थे हम, वहाँ पर भी क्या ले रहे थे हम, किसका फॉर्मेशन कर रहे, फिनॉल की रिएक्शन लेते थे, और साथ में क्या, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ किसके, बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको मालूम है यहाँ से क्या मिलता था हमारा, किसका फॉर्मेशन होता था, किसका फॉर्मेशन, सैलिसल्डिहाइड का। ठीक है ना, तो ये क्या, सैलिसल्डिहाइड मिलता है, तो इसका फॉर्मेशन होता था। राइमर टाइमर में भी क्या करते थे हम, क्लोरोफॉर्म लेते थे, एज वेल एज क्या लेते थे, KOH। तो यहाँ पर भी किया, यहाँ पे क्या है आपका, एनिलीन की रिएक्शन है, किसकी, एनिलीन की रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कौन सा, कार्बामाइल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब मेरी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आप नोट कर लेना। ठीक, जैसे अब मैं किसका, मैंने आपको बताया था, जैसे एस्ट क्या है आपका, क्या साइनाइड है, क्या है साइनाइड। इसका मैं क्या करता था, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, या इसी को क्या बोलते थे हम, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या देता था, मुझे देता था किसका, एसिड का फॉर्म, किसका, एसिड देता था। यदि मैं क्या करूं, आइसोसाइनाइड की रिएक्शन करूं, किसकी, आइसोसाइनाइड की रिएक्शन। ठीक है, किस में, एसिडिक वर्कअप में। ठीक है, किसका, एसिडिक वर्कअप। तो ये क्या देता है, किसका फॉर्मेशन करेगा, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ से फॉर्मेशन करेगा किसका, जब किसकी, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, इससे करा रहा हूँ, तो यहाँ एसिडिक वर्कअप करा रहा हूँ, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, यहाँ से फॉर्मेशन किसका हो जाएगा। ठीक है, किसका, यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा अमाइंस का। ठीक है, किसका, अमाइंस का, सही है। तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा अमाइंस का। ठीक, नेक्स्ट है आपका कौन सा, किसका फॉर्मेशन होगा, अमाइंस का। ठीक है, सही है, तो किसका, अमाइंस का। तो ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। इसका हो जाएगा अमाइंस का, और यहाँ से इसका इसका एसिड का, और आइसोसाइनाइड से क्या निकलेगा, अमाइंस। और ये C कहाँ गया, इससे यहाँ से बन जाएगा क्या आपका, फॉर्मिक एसिड। सही है, फॉर्मिक एसिड। मैकेनिज्म पूछ सकते हो आप, यदि मैकेनिज्म में कोई
दिक्कत है, यहाँ से कैसे बनाए वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, कैसे फॉर्मिक एसिड बनाए और कैसे अमाइन का प्रिपरेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या? रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा? हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? हिंसबर्ग टेस्ट। जब क्या रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसी को क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, अब क्या है आपका सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन है ये, क्या बेंजीन, और इसके साथ क्या सल्फोनाइल क्लोराइड, ये क्या सल्फर ग्रुप है, तो इसे क्या बोलेंगे? सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये कार्बन होता, इस जगह एक कार्बन और COO कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये कौन सा? सल्फोनाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? अमाइन से। किससे? अमाइन से। ठीक है, ये कौन सी है? 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, किसकी? सल्फोनाइल क्लोराइड की। जैसे, सॉरी एक मिनट, जैसे ये क्या आपका रिएक्शन ऑफ सल्फोनाइल क्लोराइड, ये क्या बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ले लो। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ? इसकी रिएक्शन मैंने कराई है अमाइन से। ये कौन सा? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने फिर कराई है किससे? इसकी रिएक्शन मैंने कराई है सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ? टर्सरी अमाइन। ये क्या आपका 3N, यही है। आपको मालूम है सल्फोनाइल क्लोराइड है। ठीक है, ये सल्फोनाइल क्लोराइड पर है 2 ऑक्सीजन है, ये क्या कर रहे हैं? माइनस आई इफेक्ट, सॉरी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, तो ये क्या करेंगे? पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस सल्फर पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और क्या ये क्लोरीन कैसा है? माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, तो ये सेंटर कैसा है सल्फर का? मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। ठीक है, यहाँ अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? प्राइमरी अमाइन के पास क्या है? नाइट्रोजन बॉन्डिंग पर, नाइट्रोजन पर क्या है? आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्रेजेंट है, ये कैसा बिहेव करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये कहाँ अटैक करेंगे? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गई? ये ग्रुप क्या क्लोरीन बाहर जा रहा है, तो पहली रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से क्या क्लोरीन बाहर जा रहा है, ठीक, यहाँ पर OS, ये क्या O, नाइट्रोजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से कौन निकला? Cl क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव, और यहाँ से इसको क्या कर देगा? न्यूट्रल। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? यहाँ से OSOONR, तो ये क्या हो जाएगा? एन अल्काइल। ठीक है, बेंजीन सल्फोनाइल अमाइन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनाइल अमाइन। ठीक है, एन बेंजीन सल्फो, ये क्या है? सल्फो, इससे क्या लग रहा है? अमाइन है, तो इसे बोलेंगे सल्फो अमाइन। ठीक है, एक मिनट, एन अल्काइल बेंजीन सल्फो अमाइन, अमाइड। ठीक है, ये अमाइड ग्रुप है, अमाइड। सल्फोअमाइड। ठीक है, सल्फोअमाइड, एन अल्काइल
एन अल्काइल बेंजीन सल्फामाइड। ठीक है, अब इसके क्या है, ये रिएक्शन हुई प्लस क्या निकला यहाँ से HCl। ठीक है, यही निकला। अब ये क्या कर रहा हूँ, सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन इसके साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा, यही रिएक्शन होगी सेम ऐसे ही। अब नाइट्रोजन पे कैसा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर R, ये R। ठीक है, अब Cl नेगेटिव बाहर निकला है, वो क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा OSOONRR प्लस HCl। कैसा, HCl। ठीक है, तो ये क्या बना, HCl बना, इसको बोलेंगे एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोअमाइड। ठीक है, एन डाई अल्काइल, एन पर क्या है, 2 R ग्रुप लग रहे हैं, तो इसे बोलेंगे एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फाअमाइड। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये भी डोनेट करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, एक क्लोरीन जाएगा, लेकिन क्लोरीन के साथ कोई स्टेबलाइज करने वाला नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, इसके साथ ये टर्शरी अमाइन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसको क्या बोला था मैंने अभी आपको, रिएक्शन किसके साथ बोली थी ये मैंने, रिएक्शन बिन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, तो हिंसबर्ग टेस्ट यूज किसके लिए होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। अब आपको मालूम है, जब मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या आपका ये बना एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है ना, अब इसकी रिएक्शन मैं किसी बेस से कर रहा हूँ, किससे, बेस से, अल्केलाइन मीडियम में। ठीक है ना, अल्केलाइन मीडियम में। आपको मालूम है इस नाइट्रोजन पे क्या है, एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यदि इसकी क्या है, एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फामाइड की रिएक्शन किससे कराता हूँ, बेस से कराता हूँ, तो मेरे इसके पास कोई एसिडिक प्रोटॉन ना होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, हम यहाँ से आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसके बीच में, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन के बीच में। तो हिंसबर्ग टेस्ट is used for distinguish between primary, secondary and tertiary amine। ठीक है, तो ये क्या है आपका हिंसबर्ग किसके साथ, हिंसबर्ग रिएक्शन टेस्ट किसको बोलते हैं, जब किसकी, बेंजीन रिएक्शन बिन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अमाइंस के साथ। ठीक है, अमाइंस हम कौन कौन सी लेंगे, 1 डिग्री अमाइंस लेते हैं, 2 डिग्री अमाइंस, 3 डिग्री अमाइंस। 1 डिग्री अमाइंस के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, 2 डिग्री के अमाइंस के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। लेकिन ये क्या है, इसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद उसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, बेस से कराएं। ठीक है, क्यों बेस से करा रहे हैं, क्योंकि इससे बेस से कराएंगे तो इसके पास क्या है, ये है एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ये क्या कर देगा, बेस के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी डिग्री अमाइंस का जो प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड के साथ एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड, तो ये क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक बार ये नाम
तो होगा यहाँ पर क्या है, बेंजीन। सॉरी, ये क्या, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोअमाइड, सल्फोमाइड, एन बेंजीन सल्फो एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसका नाम होता है। ठीक है, क्योंकि एन से क्या एक आर लगा हुआ है तो इसे बोलेंगे एन अल्काइल। ये ग्रुप कैसा है, अल्काइल। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन ये ग्रुप कैसा है, सल्फोनिक। ठीक है, तो सल्फोन, और इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ये क्या है, अमाइड है, अमाइड। ठीक है, तो इसे बोलेंगे कैसा, एन ब्रोमो सल्फोमाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुई किसकी, आज मैंने कंप्लीट की है। कौन कौन सी, पहले रिएक्शन हॉफमैन डिग्रेडेशन की, फिर बुचनर रिएक्शन। ठीक है, उसके फिनॉल की रिएक्शन अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ किसके, एन हाइड्राइड ZnCl2 की। फिर क्या है, क्या क्या बात बताया, उसके बाद एसिडिक हॉफमैन कार्बामाइल रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, ठीक है, दोनों ये टेस्ट कैसे इम्पोर्टेंट हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अमाइन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।